हेलो एवरीवन, सचिन शर्मा मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स। क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 3.2 की बात करूंगा आज बच्चों। देखिए, इसके पहले मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से चैप्टर नंबर सेकेंड तक पूरी हर एक एक्सरसाइज की एक वीडियो का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा चुका हूं। अब मैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड तक पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आई होप आप सभी लोग स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। और बच्चों, आपसे मेरी गुजारिश है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल, यानी उनको ग्राफी विधि से क्या करना है कि हल करना है। ठीक, तो चलिए पहला सवाल बच्चों का था, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया और यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से कितनी अधिक है, 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों, ये जो संख्या निकालनी है वो हमें कैसे ग्राफ से निकालनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है लड़कों से क्या है बच्चों, लड़कों से क्या है 4 अधिक है। ठीक, तो बिल्कुल बेसिक से एकदम डिटेल में हम चलते हैं। तो बच्चों क्या हम लोग हल कर रहे हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। क्या हल कर रहे हैं बच्चों, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। तो जब 2 चर वाले हैं तो मान के चलना पड़ेगा। तो यहाँ एक लड़के हैं और लड़कियाँ हैं, तो मान लेंगे बच्चों हम यहाँ पर माना लड़कियों की संख्या, लड़कियों की जो संख्या है वो क्या है बच्चों x, तथा लड़कों की संख्या क्या है y। क्लियर। अब बच्चों इसे ध्यान देना, अगर आप इतना समझ गए तो अब क्या प्रश्न कह रहा है, उसको प्रश्नानुसार कोई दिक्कत होगी बच्चों, कोई डाउट होगा तो तुरंत बताइएगा। अब देखिए ये कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि जो कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक ना। तो यहाँ पर एक इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। लड़कियों की संख्या हमने क्या माना x, ये कह रहा है क्या है ज़्यादा है, लड़कों की संख्या से कितनी 4। बच्चों बात समझिएगा, लड़कियों की संख्या जो x है वो लड़कों से कितनी ज़्यादा 4, या बच्चों इनको कैसे लिख सकते हैं x माइनस वाई। जब इसको पक्षांतरण करेंगे इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4। ये समीकरण नंबर बच्चों क्या हो गया 1। अच्छा ध्यान समझिएगा बच्चों, कह रहा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने। अब बताइए कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि अब हम क्या करते हैं कि यानी कि कक्षा 10 में x लड़कियां थी और y लड़के थे, यानी लड़के और लड़कियों को मिला के टोटल कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी थे 10। बात को फिर से समझिए, कक्षा 10 में लड़कियां कितनी थी x, लड़के कितने थे y। इन लड़कों और लड़कियों को मिला के टोटल कितने स्टूडेंट्स थे 10 विद्यार्थी थे, यानी x + y बराबर एक इक्वेशन बच्चों क्या बन जाएगा आपका 2। ठीक, तो अब बात समझिए, अब इनको क्या करना बच्चों ना कि कह रहा कि ग्राफी विधि से, समझ रहे हैं, समीकरण युग्म बनाना था और उन्हें ग्राफी विधि से हल करना है। तो ये ग्राफ से हल करना, ना कि विलोपन, प्रतिस्थापन या वज्र गुणनखंड विधि, आपको ग्राफ से इसको हल करना है। तो बच्चों आप जानते हैं समीकरण 1 से, अब देखिए ग्राफी प्रदर्शन के लिए बच्चों किसी भी समीकरण का, किसी भी रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है बच्चों, उसको खींचने के लिए क्या करते हैं, उसके कम से कम 2 सॉल्यूशन निकालते हैं। 2 से ज़्यादा निकाल सकते हैं लेकिन मिनिमम कितने होने चाहिए 2, तभी आप ग्राफ पॉसिबल है, ठीक ना। तो यहाँ से क्या करें बच्चों, समीकरण 1 से अगर हम देखें तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देखिए, यहाँ से समीकरण से x बराबर अगर हम मान निकालेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा बच्चों y + 4, यही ना आएगा, माइनस वाई इधर आके प्लस हो जाएगा। अब बच्चों देखो टेबल बनाते हैं, ध्यान से, टेबल कैसे बनाते हैं बच्चों, यहाँ देखो, तो मिनिमम 2 सॉल्यूशन x और 1 में y। ठीक,
आप देखिए बच्चों बढ़ा के भी निकाल सकते हैं, कोई ज़रूर, मैं कितनी बार कह रहा हूँ, एक दो ही नहीं है, 2 से ज़्यादा भी आप निकाल सकते हैं, ठीक ना, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान देना, अगर मैं क्या करूँ बच्चों, y की जगह 1 रखें तो सोचिए 1 रखें 4 1 5, x 5 हो जाएगा। अगर बच्चों हम 2 रखेंगे y की जगह 4 2 6 हो जाएगा। 3 रखेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या किया, समीकरण 1 के कितने हल, 1 2 3 हल निकालिए। सिमिलरली बच्चों अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से, ध्यान से देखिएगा एकदम डिटेल में आराम से। समीकरण 2 से क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 2 कहता है बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या, x + y = 10 है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम निकालें x की वैल्यू तो क्या आएगी हमारी, 10 - y। तो ये माइनस जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस, ठीक। अब देखो बच्चों, इनके लिए एक टेबल बनाते हैं। आप ग्राफ क्लास 9th में डिटेल में खींचना सीख चुके हैं, वही यहाँ पे ग्राफ वैसे ही खींचा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, कैसे खींचेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या पुट करते हैं, 5 पुट कर दें, या आप समझिए अगर हम यहाँ पे x = 5 रख रहे हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, y बराबर अगर 5 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 5 आएगी। देखिए y यहाँ 5, 10 में से 5 जाएगा 5। अगर मैं क्या करूँ बच्चों, यहाँ पे 4 पुट करूँ तब करके देखिए, यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा बच्चों 6 आएगा, और 3 पुट करेंगे बच्चों, 10 में से 3 जाएगा 7 आएगा। क्लियर। तो इस तरीके से समीकरण 2 के बच्चों हमने क्या किया, 3 हल निकाल लिया, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा। अब बच्चों इन सभी को हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, ठीक। तो ग्राफ देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे डिटेल में एकदम खींचते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से ग्राफ को ड्रा करेंगे हम लोग, ठीक। तो चलिए देखिएगा, ये चीज़ ग्राफ मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ठीक। तो ये रही स्केल और ग्राफ को हम ड्रा करते हैं। ध्यान से देखिए, ये आपका लाइन हो गई और एक लाइन मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, ठीक। क्लियर, यही है आपका, देखिए। अब यहाँ पे बच्चों हम जानते हैं ये होता है हमारा x, और ये क्या होता है x डैश, यहाँ क्या होता है बच्चों y, और यहाँ क्या होता है y डैश। क्लियर। अब देखना बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे बढ़ा लेंगे, ठीक। ऐसे नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब बच्चों देखो, हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं इधर करता हूँ। देखिए जितने भी सॉल्यूशन हमारे यहाँ बच्चों, जितने हम हल निकाले हैं, कोई भी इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट हमारा क्या बच्चों, x बराबर बच्चों 5 लेना। देखिए 1 2 3 4 5, और y बराबर 1। यहाँ पर बच्चों देखो 1 2 3 4 5, ये बच्चों होगा हमारा 1,5। क्लियर। और देखो बच्चों 6,2, x बराबर 6 लेना है, और y की वैल्यू 2। समझ रहे ना, x बराबर कितना है, 1 2 3 4 5 6, और y की वैल्यू बच्चों क्या 2 है, यहाँ पे मिलेगा बिल्कुल, यहाँ पे मिलेगा बच्चों, ये 6,2 मिल रहा है ना, 6,2, ठीक। ये 6,2 मिल गया। 7,3 बच्चों देखो, ये 7 है और 3 मिलेगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ ये 7 है और ये 3 है, ठीक। यहाँ पे मिलेगा 7,3। समझ रहे ना बात, ये 7,3 है। तो इन बिंदुओं को बच्चों क्या करेंगे, तीनों को, पहले समीकरण तीनों बिंदु हैं, इनको मिला देंगे, ठीक ना। इनको बच्चों ऐसे खींचेंगे, देखिए मिला दिया। चलो, एक किसका था, पहले का, पहला समीकरण क्या बच्चों, x - y दिस इज इक्वल टू 4। अब ध्यान देना बच्चों सेकेंड का, 5,5, x बराबर 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि इसके सामने बच्चों चलना है, और 1 2 3 4 5 यहाँ चलना है। देखिए यहाँ ये बच्चों बिंदु हमारा मिलेगा 5,5। क्लियर। एक 6,4, x बराबर 5 6 6,4, 4 बच्चों 1 2 3 4, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पे, ये बिंदु यहाँ पर, ठीक। 6,4 यहाँ हम लिख देते हैं, 6,4 3 देखिए, 7,3 बच्चों यहाँ पे, यहाँ पे बच्चों क्या हमारा 7,3, ये था 6,4, 1 2 3 4 5 6। देखो बच्चों मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, ये जो बिंदु आपका है 6,4 कहाँ मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, ये चीज़ है 6, ठीक।
और 4 कहाँ मिलेगा, 1 2 3 4, 6 कामा 4। तो बच्चों ऐसे यहाँ पे मिलना चाहिए बिंदु, ये बिंदु आपका 6 कामा 4 रहेगा। ठीक, तो देखिए इनको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे, इनको ऐसे खींचेंगे। ठीक, ये 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु। ये बच्चों हमारे देखें दोनों ग्राफ देखिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ध्यान समझिएगा, क्लियर रहिएगा यहाँ पे। ठीक ना, 1 2 3 4, ये 4, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोनों ये यहीं पे काट रहे हैं, ऐसे खींचा ऐसे खींचा। ठीक, यानी ये बिंदु ये